कल्पना कीजिए दोस्तों, राजस्थान का एक छोटा सा गांव में एक दलित युवा, नाम है उसका नारायण। राजधानी जयपुर से सैकड़ों किलोमीटर दूर, दलित होने का डर, स्कूल में जाति का ताना, मटका छू जाए तो मौत का डर, गांव में जमीन का झगड़ा, थाना कचहरी सरकार में कोई नहीं उसका अपना। नारायण सोचता है, बाबा साहब ने तो कहा था शिक्षा लो, संगठित रहो, संघर्ष करो। पर यहां हम और भी पिछड़ते जा रहे हैं। कहां किससे मिले कि हमें हक दिलाने में मदद मिल सके। फिर नारायण सुनता है एक नाम, डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी जयपुर। अरे यह तो हमारी आवाज है। नारायण खुश होता है, फॉर्म भरता है और सोसाइटी की सदस्यता ज्वाइन करता है। सपना देखता है आरक्षण बचेगा, इंसाफ मिलेगा, अत्याचार तो रुकेंगे ही। लेकिन साल बीतते हैं और आता है 2022 का चुनाव। उम्मीद की किरण, क्योंकि बड़े समाज के अधिकारी, कानून के ज्ञाता, दबंग पैनल और चुनने वाले 70,000 एससी के मतदाता। जिसको नारायण ने चाहा, पैनल जीता। नारायण भी खुश, बदलाव की उम्मीद। लेकिन नारायण फिर निराश होता है, क्योंकि उसके विश्वास का घड़ा फूट गया। 2024 में उम्मीदों का त्यागपत्र आ गया। बाबा साहब के संगठन में गुटबाजी का तूफान आ गया। नारायण का भरोसा अब और टूटता है। नारायण निराश होकर कहता है, सोसाइटी हमारी नहीं रही, ये बाबा साहब की भी नहीं हो सकती। जब सोसाइटी ही संगठित नहीं है, जो संगठित रहने की बात करते हैं वे अगर खुद ही संगठित नहीं है, तो जातियों में बटी अनुसूचित जातियां को कैसे संगठित करेंगे। ये सिर्फ एक नारायण की कहानी नहीं है, उन हजारों दलितों की कहानी है कि डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी दलितों के स्वाभिमान के लिए लड़ेगी, उनके लिए सड़कों पर उतरेगी, दलितों की आवाज बनेगी। नमस्कार, .com रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट चंद्रपाल। आज की स्टोरी दलित नारायण की जुबानी। सोसाइटी की परिकल्पना। कहानी 1980 से शुरू होती है। जालाना डूंगरी, जयपुर। एक छोटा सा कमरा, कुछ युवा इकट्ठे, सभी दलित, शिक्षित लेकिन संघर्षी। एक कहता है, बाबा साहब तो चले गए, लेकिन उनका मिशन जिंदा रहना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की बहिष्कृत हितकारिणी सभा की याद आती है। 1924 की वो सभा जो बहिष्कृत यानी दबे कुचले दलितों की ताकत देती है। ये युवा सोचते हैं, राजस्थान में दलितों पर अत्याचार हमेशा चरम पे होते हैं। उनकी जमीनें छीन ली जाती है, स्कूलों में भेदभाव होता है, मटका छू जाने पर मौत मिलती है, शादी में रुकावटें आती हैं, दूल्हा घोड़ी पर नहीं बैठ पाता। तो फिर बनाते हैं एक सोसाइटी, बाबा साहब के विचारों की परिकल्पना, डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के रूप में आकार लेने लगती है। अब उद्देश्य एकदम साफ, सभी अनुसूचित जातियों को एकजुट करना, महिलाओं को सशक्त बनाना, दलित अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई शुरू करना, उनके लिए आंदोलन करना। शुरुआती साल सीमित संसाधन पर संस्थापकों की निडरता, जागरूक सभाएं, जागरूक कैंप लगते चले गए। सोसाइटी भी बाबा साहब के विचारों को आकार देने लगी, अंधविश्वास और पाखंडवाद से लड़ने लगी, दलितों में साक्षरता भी बढ़ने लगी। बाबा साहब के दिए आरक्षण के बल पर राजस्थान में दलित नेता आईएएस, आईपीएस, मंत्री, संतरी बनने लगे। राजस्थान के दूर दराज इलाकों के दलितों का विश्वास सोसाइटी में बढ़ने लगा। 14 अप्रैल अब दलितों को त्योहार सा लगने लगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पर रैलियों का रेला हर दलित मोहल्ले से निकलने लगा। लोगों में विश्वास बढ़ने लगा और विश्वास के साथ सदस्य भी बढ़ते चले गए। सोसाइटी के 2022 के चुनाव में 70,000 प्लस सदस्य हो गए। नारायण जैसे हजारों युवा ज्वाइन करते हैं। सपना लगता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है। अब बाबा साहब के विचार संगठित रहो पर जैसे नजर लग गई हो, और सोसाइटी में गुटबाजी की जड़ें अब गहराने लगती है। जिन्होंने सोसाइटी की परिकल्पना की, उनको हाशिए पर धकेल दिया गया, और सत्ता तक पहुंचने की भूख ने बाबा साहब के विचारों को बदल कर रख दिया। एनसीआरबी का आंकड़ा याद दिलाता है कि 2020 में राजस्थान में दलितों पर 7,000 से ज्यादा अत्याचार केस हुए। लेकिन सोसाइटी ने क्या विरोध किया, लेकिन कितना प्रभाव पड़ा? क्या नारायण को भरोसा होता है? कहानी में मोड़ आता है। 2022 सोसाइटी के चुनाव का साल। पहली बार लगा राजस्थान की किसी बड़ी संस्था का चुनाव है। लगे भी क्यों नहीं, प्रदेश में पहली बार 86 मतदान केंद्र, 70,000 प्लस वोट। नारायण भी लाइन में खड़ा, उम्मीद भरी आंखें। कौन बनेगा मेरा नेता, दलितों का नया अंबेडकर? सोच रखते हुए नारायण वोट डालता है। डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा, आईपीएस अधिकारी, दलितों का गौरव, एक्स पर कैंपेन। अंबेडकर सोसाइटी इलेक्शन ट्रेंड करता है। मेहड़ा का पैनल जीतता है, अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष बनते हैं। अनुसूचित जातियों से किए वादे, आरक्षण 21%, अत्याचार की रोकथाम, रोजगार अभियान। नारायण खुश होता है,
अब बदलाव आएगा। मैं भी अब गांव में बेखौफ रह सकूंगा। लेकिन सोसाइटी में गुटबाजी शुरू होती है। बाबा साहब के विचार संगठित रहो को सोसाइटी भूल जाती है और लड़ाई कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती है। मनुवादी मीडिया सोशल मीडिया में लिखा जाता है बाबा साहब के 70,000 सदस्य बट गए। मनुवादी मीडिया की जीत की हेडलाइन, क्योंकि दलित एकता से सबसे बड़ा नुकसान मनुवादियों को ही होता है। वह लिख देता है दलित जातियों में कलह। एनसीआरबी 2022 का डेटा आता है दलित अत्याचारों में 19% की वृद्धि होती है। सोसाइटी में गुटबाजी देख नारायण सोचता है मेरे वोट के वादे कब पूरे होंगे। नारायण का भरोसा अभी मजबूत है, लेकिन सोशल मीडिया पर सोसाइटी की दीवारों में दरारें दिखने लगती है। 2024 आता है, जून का महीना। नारायण के सोशल मीडिया पर अपडेट आता है, फोन देखता है, खबर पढ़ता है। सोसाइटी अध्यक्ष डॉक्टर मेहड़ा ने इस्तीफा दे दिया। कारण सरकार में जिम्मेदारी। डीजीपी का चार्ज नया अध्यक्ष जसवंत संपतराम। नारायण सदमे में, क्यों छोड़ा पद, वादे अधूरे, सच्चाई क्या रही होगी, गुटबाजी या कुछ और? क्या वादों का पूरा न कर पाने का झगड़ा था? मनुवादी मीडिया खबरें चला रहा था डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी में असंतोष, सदस्य बटे। बाबा साहब अंबेडकर की संस्था का विवाद सुर्खियां बनने लगा। पैनल देखकर वोट करने वाले हताश हो गए। नए अध्यक्ष का चुनाव, कड़ी आलोचना, सर्वसम्मति का दावा किया गया, लेकिन सदस्यों से पूछा तक नहीं गया। पारदर्शिता गायब। और फिर से आती है एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट, दलितों पर अत्याचारों में 13% की वृद्धि, लेकिन सोसाइटी खामोश, चुप। खामोशी से नारायण जैसे हजारों युवा नाराज, हताश। सोशल मीडिया में सोसाइटी की दरारें अब गहरी होने लगी। सदस्यों का भरोसा हिलने लगा। कहानी में दर्द यह है कि नेता लड़ते हैं और समाज बेबस होता है और रोता है। अब योजनाओं की बात करते हैं। 2022 से 2025 21% आरक्षण की मांग। महापंचायतें, पंचतीर्थ यात्रा, जिसे 2025 में सीएम द्वारा लॉन्च की गई। भीम चैनल भी बनाया गया जिसमें वीडियो अपलोड किए जाने लगे। नारायण ने भी ज्वाइन किया कि कुछ अच्छी खबरें मिलेगी। नारायण फिर निराश होता है। समाज उत्थान की बात कोई नहीं करता। आरक्षण नहीं बढ़ा, अत्याचार नहीं रुके। राजस्थान में बड़ी घटनाएं हुई जिसमें इंद्र मेघवाल की मौत मीडिया में सुर्खियां बनी, पर इस तरह की अन्य घटनाएं न्याय की मांग करते करते शहीद हो गई। सरकार को पत्रबाजी, सोशल मीडिया में पोस्ट की ऐसी जागरूकता अच्छी है, लेकिन धरना क्यों नहीं, बड़ा आंदोलन क्यों नहीं खड़ा किया गया? सरकार को लेटर लिख सोसाइटी ने अपने अभियान की इतिश्री कर ली। नारायण कहता है सोसाइटी का सोशल मीडिया शोबाजी के अलावा कुछ नहीं। जागरूक लोगों का भरोसा टूटता है, पिघलता है। और फिर से आती है एनसीआरबी 2024 की रिपोर्ट, दलित अत्याचारों में 14% की वृद्धि। सोसाइटी कहाँ है? नारायण आज भी खड़ा है, उसकी आंखों में दर्द है, लेकिन हाथ में बाबा साहब की किताब। वह कहता है सोसाइटी टूट सकती है, नेता बदल भी सकते हैं, लेकिन मेरा संघर्ष नहीं रुकेगा। दोस्तों, ये कहानी खत्म नहीं हुई, यह तो बस एक शुरुआत है। भरोसा टूटा है लेकिन जोड़ा जा सकता है। एकता बिखरी है लेकिन बनाई जा सकती है। सपना अधूरा जरूर है लेकिन पूरा किया जा सकता है। सोसाइटी सुधरे, पदाधिकारी जागे, सभी अनुसूचित जातियां एक मंच पर आए, एक साथ हो, बाबा साहब का मार्ग अपनाओ, शिक्षा लो, संगठित हो, संघर्ष करो, अपनी सोसाइटी को आवाज़ दे, अपने हक की लड़ाई लड़े। कमेंट करें आपका भरोसा कब टूटा और आप क्या करेंगे। दोस्तों, अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो .com रिपोर्टर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट में बताएं आप क्या चाहते हैं इस रिपोर्ट पर। शेयर करें, दलित समाज तक पहुंचाएं। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय भीम, जय भारत।